हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री के पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 आपका है। पार्ट 2 के मैं आपको लगभग 50 बहुविकल्पीय एमसीक्यू बताऊंगा। मैंने ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपका कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखो, ये आपका पहला ही प्रश्न है और हमने चैप्टर का नाम भी लिखा है। आपका जो चैप्टर है ये हेलो एल्केन व हेलो एरीन। तो हर एक चैप्टर के मैंने 10 प्रश्न को लिया है। तो ये आपका जो प्रश्न है, देखो इसका पहला जो पार्ट 1 होगा केमिस्ट्री फर्स्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको भाग 2 बता रहे हैं। ये आपका जो पहला प्रश्न है ये 51 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और पहले ही प्रश्न में क्या लिखा है कि SN1 अभिक्रिया होती है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में या 4 चरण में। तो SN1 जो अभिक्रिया होती है ये आपकी होती है 2 चरण में। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका दूसरा प्रश्न है, लिखा है SN2 अभिक्रिया में होती है, कितने चरण में होती है? तो ये आपका हो जाएगा SN2 अभिक्रिया में होती है, क्या होता है? बैक साइड अटैक। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, लिखा है उर्टज अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु होती है। तो उर्टज अभिक्रिया, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उर्टज अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो सोडियम धातु प्रयोग होती है। और इसका रिएक्शन भी आपको याद होगा, C2H5, यहाँ पे चलो हम Br ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे Na, प्लस में इसके 2 अणु C2H5, यहाँ पे Br, और यहाँ पर आपका शुष्क ईथर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे 2 Na गुणा कर लेंगे और 2 Na 2 Br अलग हो जाएगा, तो 2 Na Br अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा C4H10, आपका नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुविकल्पीय एक प्रश्न को बता रहा हूँ, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, लिखा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, RMG और X। ये आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है। अगला आपका जो प्रश्न है, लिखा है, ये प्रश्न नंबर आपका है 55 नंबर प्रश्न है, और इसमें लिखा है कि हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसके 3 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है रेजोनेंस, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इंडक्टिव, और अगला जो आपका ऑप्शन है वो है दाब। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इस प्रश्न का रेजोनेंस। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। इसका इंडक्टिव प्रभाव रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस नहीं रहेगा। आपका जो अगला प्रश्न है वो हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 56 था, ये आपका हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न में लिखा है कि क्लोरोबेंजीन की तैयारी होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन प्लस बेंजीन से एक सेंडमेयर अभिक्रिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेंडमेयर अभिक्रिया से। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, प्रश्न नंबर ये आपका 58 है, और 58 में लिखा है कि आयोडो एल्केन सर्वाधिक क्रियाशील होता है। आयोडो एल्केन सर्वाधिक क्रियाशील होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें कम ऊर्जा बंद होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में प्रमुख अभिक्रिया क्या है? तो ये आपका SN2 है। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है हेलो एल्केन का जल अपघटन करता है। तो आपका KOH करता है। अगला आपका प्रश्न है, बेंजीन में क्लोरीनीकरण हेतु उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन में क्लोरीनीकरण के लिए हम जो आपका उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो आपका हो जाएगा FeCl3। तो FeCl3 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या लिखा है, 61 से लेके 70 तक, और आपका जो चैप्टर है वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आपका जो 61 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा है एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको पता है R, और साथ में यहाँ पे OH लगता है, जैसे यहाँ पर नाम भी लिखते हो, CH3OH, C2H5 यहाँ पे OH, C3H8 यहाँ पर OH। इस तरह से बहुत सारे एल्कोहल का नाम आप पढ़ चुके हो। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है फिनॉल अधिक अम्लीय होता है क्योंकि? तो ये आपका 62 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? फिनॉल अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर
63 में क्या लिखा है कि कोल्बे अपक्रिया से बनता है। तो कोल्बे अपक्रिया से आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। आपका 64 नंबर प्रश्न है कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया से बनता है, तो क्या बनता है, तो आपका बनता है ईथर। तो आपका प्रश्न, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईथर। देखते अगला जो आपका प्रश्न है, तो हमने प्रश्न 64 तक बता दिया है और ये आपका हो गया 65 नंबर प्रश्न। तो 65 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करता है। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या करता है, H2SO4 सांद्र H2SO4। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, सांद्र H2SO4 हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 66 में क्या लिखा है कि फिनॉल की अपक्रिया होती है, किसके साथ में होती है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, लिखा है कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण देता है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण देता है कौन सा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है, लिखा है ईथर का सामान्य सूत्र है। तो ईथर का जो सामान्य सूत्र है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ROR हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 और प्रश्न में लिखा है कि फिनॉल की पहचान होती है। तो फिनॉल की पहचान कैसे होती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट से। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 70। तो प्रश्न नंबर 70 में क्या लिखा है, लिखा है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो कैसे होता है, ऑप्शन में मतलब पूछा है होता है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं, हाँ, कभी नहीं और ये निर्भर नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब आपका देखो दूसरा चैप्टर आ गया, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपका प्रश्न नंबर 71 है और प्रश्न नंबर 71 में पहला ही क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड का समूह क्या होता है। तो आपको पता है एल्डिहाइड में लास्ट में क्या होता है, CHO होता है। तो आपका एल्डिहाइड का समूह लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लास्ट में देखो CHO होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है। CH3CHO, ये दोनों बहुत ही फेमस है और ये दोनों तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, कीटोन का सामान्य सूत्र है। तो आपको पता है बीच में अगर CO है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है तो ये आपका कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। आपका 73 नंबर प्रश्न है कि एल्डोल संघनन होता है। तो एल्डोल संघनन किसमें होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। आपका प्रश्न नंबर है 74, लिखा है कैनिजारो अपक्रिया होती है। तो कैनिजारो अपक्रिया कहाँ पे होती है, आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड में। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होते हैं उसमें आपकी क्या होती है, उसमें आपकी कैनिजारो अपक्रिया होती है। तो इसके बाद आपका प्रश्न हो जाएगा 73 तक हो गया, 74 और ये आपका है प्रश्न नंबर 75। 75 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि टॉलेंस अभिकर्मक देता है। तो टॉलेंस अभिकर्मक क्या देता है, तो टॉलेंस अभिकर्मक आपका देता है सिल्वर मिरर, हाँ Ag देता है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 76, लिखा है इसमें कि फेलिंग टेस्ट देता है। तो फेलिंग टेस्ट आपका क्या देता है, तो ये आपका देता है लाल अवक्षेप। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 77 है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता लास्ट में COOH होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला आपका प्रश्न है स्थिरीकरण अपक्रिया में क्या बनता है। तो ये तो आप हाई स्कूल में पढ़े थे, ये प्रश्न नंबर 78 है। स्थिरीकरण अपक्रिया में आपका बनता है एस्टर, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं CH3COOH और कोई हम ले लेते हैं एल्कोहल C2H5OH ले लेते हैं। तो बनाएंगे होगा क्या, H के साथ में OH तो अलग हो जाएगा, आपका बचेगा CH3COO C2H5 प्लस में H2O। तो ये आपका बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 78 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 79 और 79 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि फार्मिक अम्ल अपचायक है क्योंकि, ठीक है, फार्मिक अम्ल अपचायक है क्योंकि। तो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक में COOH बॉन्ड जुड़ा है, एक में CHO, एक में OH और एक में CO। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो CHO हो जाएगा, फार्मिक अम्ल अपचायक है क्योंकि। और आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो
80 नंबर प्रश्न है, लिखा है कि अम्लीय प्रकृति का कारण है। अम्लीय प्रकृति का कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है रेजोनेंस, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे दूसरा चैप्टर आ गया और लेसन का नाम है एमीन व जैव अणु। लगभग 81 से यहाँ पे 90 होगा, 90 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो प्रश्न है पूरा मतलब 20 प्रश्न यहाँ पे होंगे क्योंकि इस पूरे चैप्टर में। चलो पहला प्रश्न है ये आपका 81 नंबर प्रश्न है। देखो क्या लिखा है, लिखा है एमीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है एमीन में क्या होता है, आगे एल्किल ग्रुप होता है और लास्ट में NH2 जुड़ा होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका जो प्रश्न है, लिखा है एनिलीन है प्राथमिक एमीन है कि सुगंधित है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है? तो ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुगंधित एमीन है। आपका प्रश्न नंबर 83 है, लिखा है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया से बनता है, तो क्या बनता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एमीन बनता है। एमीन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो एमीन ही बनेगा यहाँ पे। आपका प्रश्न नंबर आ जाता है 84 नंबर प्रश्न, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 84। तो प्रश्न नंबर 84 में आपका क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि डाई एजोनियम लवण बनता है कितने ताप पे? ये आपसे पूछा गया है। तो डाई एजोनियम जो लवण बनता है वो लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के ताप पर बनता है। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, लिखा है कार्बाइल एमीन परीक्षण देता है, तो किसका परीक्षण देता है कार्बाइल एमीन? तो ये आपका परीक्षण देता है प्राथमिक एमीन के लिए, ठीक है। अगला आपका जो प्रश्न है वो लिखा है कार्बोहाइड्रेट, ये प्रश्न नंबर 86 है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्लूकोज। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 87 है, लिखा है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या? ये आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक कीटोज है, एक एल्डोज है, एक डाइसेकेराइड है और एक आपका पॉलीसेकेराइड है। तो आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो आपका कौन सा सेकेराइड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डोज हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर 88 में लिखा है कि प्रोटीन के निर्माण की इकाई है, तो प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखा है और 3 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, अमीनो अम्ल लिखा है, फैटी अम्ल लिखा है और ग्लिसरॉल लिखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 89 और 89 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अगला आपका 90 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो आपको पता है डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 में क्या लिखा है? लिखा है विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका प्रश्न नंबर 92 में क्या लिखा है कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो कौन सा रोग होता है? आपको पता है विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी, तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका 93 प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न में लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है, तो इसके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है अमीनो अम्ल, एक आपका लिखा है न्यूक्लियोटाइड, एक आपका लिखा है शर्करा, ठीक है, एक आपका यहाँ पे अमीनो अम्ल है, यहाँ पे मिट गया है, ये आपका अमीनो अम्ल है और एक आपका न्यूक्लियोटाइड, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। आपका 94 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है कि वसा का निर्माण होता है, तो वसा का निर्माण कैसे होता है? तो वो फैटी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 95 में लिखा है कि हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स जो होते हैं वो जैव रसायन संदेश वाहक होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 96 है कि इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि वसा है कि विटामिन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रोटीन है। आपका 97 प्रश्न में लिखा है कि सुक्रोस है, तो सुक्रोस क्या है? सुक्रोस एक डाइसेकेराइड है, ठीक है, सुक्रोस क्या है? तो सुक्रोस एक डाइसेकेराइड है। 3 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न आपका 98 नंबर में लिखा है स्टार्च है, तो स्टार्च आपका क्या है? तो आपको पता है स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अगला 99 प्रश्न में क्या लिखा है कि जैव अणु पाए जाते हैं किसमें? निर्जीव में, सजीव में, गैस में या धातु में? तो आपको पता है जो जैव अणु होते हैं वो सजीवों में पाए जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 100 में क्या लिखा है कि प्रोटीन की विकृतीकरण होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है? तो पीएच बदलने से, ये भी सही है, ताप से मतलब दोनों सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को अगर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो मैंने प्ले लिस्ट में इन सारी टॉपिक की वीडियो डाली है। ये मैंने 50 बहुविकल्पी इस टॉपिक से बताए हैं। अगर 50 बहुविकल्पी केमिस्ट्री फर्स्ट से बताऊंगा उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। किसी भी प्रश्न में लॉन्ग में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसका पूरा सॉल्यूशन PDF मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।